आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th के भूगोल के कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं एक एक प्रश्न को। कह रहा है क्या वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब पारित हुआ था? यानी भारत में जितने भी जीव जंतु जो वन्य जीव जंतु थे वह आहिस्ता आहिस्ता क्या तो असुरक्षित थे, यानी भारत से लुप्त होते जा रहे थे। तो उनको बचाने के लिए भारत में एक एक्ट पारित किया गया था। तो यह एक्ट जो पारित किया गया था यह कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में किया गया था। ठीक है, 1972 में यह एक्ट पारित किया गया था। इसलिए यानी जीव जंतु को, वन्य जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान किया जा सके, ठीक है, जो यानी लुप्त ना हो। तब जाकर के उसके बाद फिर वन्य जीव को सुरक्षा देते देते देखा गया है वन भी हमारे देश से वन भी हमारे देश में खतरे में है। यानी वन में रहने वाले जितने भी जो जीव जंतु है वह तो खतरे में है ही, और देखा गया है पेड़ पौधे उसका भी प्रजातियां जो है लुप्त होते जा रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए भी एक एक्ट पारित किया गया था। तो उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वन संरक्षण, क्या ये तो है वन्य जीव, अब वह हो जाएगा वन क्या संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था जाकर के 1980 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि वन्य जीव का पूछा जाता है तो वन का भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कलकत्ता, यानी जितने भी जीव जंतु है उनका सर्वे किया गया है। कहाँ का बोर्ड? ये कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से। यानी यहाँ एक बोर्ड है जो यानी क्या करते हैं भारतीय प्राणी को सर्वेक्षण और उसका देख रेख और उसकी जायजा लेते हैं, जो यानी कौन ऐसे जीव जंतु है जो यानी भारत से लुप्त होते जा रहे हैं। तो यह सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ जीव जंतुओं की प्रजातियां कितनी पाई जाती है। तो ये जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में, इसके अनुसार यानी भारत में जीव जंतु की प्रजातियां कितनी है ये पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा कितना 89,451 जो प्रजातियां जो है, ठीक है, वह भारत में है। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या विश्व की 1 लाख, अगर विश्व में 1 लाख क्या है कीट पतंग है, ठीक है, उनमें से यानी कीट पतंग यानी छोटा कीड़ा मकोड़ा जो अगर विश्व में 1 लाख है, ठीक है, तो उनमें से भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ भारत में अगर दुनिया में कितना है 1 लाख, तो हमारे भारत में कितना है 60,000 जो है कीट पतंग पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो देखिए यानी विश्व में 1 लाख तो भारत में कितना 60,000। ठीक, चलिए अभी अगर यहाँ कीट पतंग का पूछा गया है तो कभी कभार मछली का भी पूछा जाता है और चिड़िया का भी। तो मछली, क्या मछली जो है कितना है और भारत में कितना पाया जाता है।
होता है। और क्या, पक्षी, पक्षी या फिर चिड़िया। पक्षी है जाकर के कितना, 9,000 है, और इनमें से भारत में जो है कितना पाए जाते हैं, तो 1200 पाए जाते हैं। कितना, तो 1200 पाए जाते हैं। अगर मछलियां देखा जाए तो 4100 प्रजातियां कहाँ है, तो यानी संसार में है, यानी दुनिया में है। और भारत में कितना है, तो भारत में है जाकर के 1693। यहाँ 4100 मछलियां की प्रजातियां जो है विश्व में है, और भारत में कितना है, 1600 यानी कितना, 93 यानी पाई जाती है। और पक्षी तो यहाँ विश्व में 9,000 प्रजातियां है, तो उनमें से 1200 प्रजातियां जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना भी आपको लिखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खनिज सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो खनिज जो है, क्या, खनिज ना, चलिए खनिज यह 2 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहां हम लोग सिर्फ क्या 2 दे देंगे, तो इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो खनिज जो है ये 2 तरह का होता है। ठीक है, एक हो जाएगा यानी धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और दूसरा हो जाएगा अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, और फिर धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी पूछा जाता है। तो यह जो हो जाएगा, यह 2 तरह का, एक हो जाएगा लोहा युक्त खनिज, दूसरा हो जाएगा अलोह युक्त खनिज। ये 2 तरह का धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा कार्बनिक खनिज, क्या, कार्बनिक खनिज, दूसरा हो जाएगा कार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक ये प्रश्न तो यहां लिखा गया है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये ऑब्जेक्टिव था, ये हो गया आपका दीर्घ प्रश्न, यानी ये जो पूछा जाता है इसमें 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लेते हैं, क्या, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस तरह से बॉक्स बना लेना है। एक तरफ लिखना है आपको क्या, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और दूसरा हो जाएगा अधात्विक खनिज। चलिए, तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे
तो आसान शब्दों में लिखेंगे, उतना यानी हार्ड वाला नहीं। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, यानी यथासंभव अपने यानी शब्दों में उत्तर दें। तो चलिए 1 नंबर क्या, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में अपना चमक होते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज में एक अपना चमक होता है, और इसमें अधात्विक खनिज में कोई अपना चमक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, कितना लिखना है। लेकिन यहां पर एक ऐसा यानी अधातु है, लेकिन उसका क्या होते हैं, चमक होते हैं, तो उसको अपवाद में लिखा जाता है। ठीक है, नहीं तो यहां लिख देंगे यानी अपवाद। ठीक है, अपवाद में ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है, अधात्विक है, लेकिन यह क्या, इसमें चमक होते हैं। दूसरा, धात्विक खनिज को पीट कर उसकी चादरें बनाई जाती है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अधात्विक खनिज को पीटने पर यह क्या, चूर चूर क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे धात्विक खनिज में लोहा को पीट पीट करके उसका यानी आकार बदल दिया जाता है, उसका बहुत कुछ बनाया जाता है। लेकिन जैसे अधात्विक खनिज यानी कली चूना, उसको अगर पीटिएगा तो वह क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट क्या, धात्विक खनिज में तन्यता होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तन्यता यानी मजबूत होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखेंगे अधात्विक खनिज में तन्यता नहीं होते हैं। ठीक है, इतना ही आपको लिख लेना है। चलिए आज यही तक।